हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमें इनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको भाग 1 की वीडियो में बताया था कि अभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्या वे होती हैं जो खुद से कटती हैं और एक से कटती हैं। जैसे कि हो गया हमारा एक तो नहीं मानेंगे क्योंकि एक तो खुद से ही कटता है। हम 2 से लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 13 और डॉट 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 ऐसी। ये हमारी अभाज्य संख्या होती है। 2 1 से कटता है और खुद से कटता है। 3 भी 2 से कटता है, 3 से कटता है और 1 से कटता है। इसी तरह 5 भी हमारा 5 से कटता है और 1 से कटता है, यानी कि और किसी से ये संख्याएं नहीं कटती हैं, या तो खुद से कटती हैं या तो 1 से कटती हैं। तो 1 से तो सारी संख्याएं कट जाएंगी और ये संख्या खुद से भी कटती हैं और किसी संख्याओं से नहीं कटती। तो ये हमारी अभाज्य संख्या होती है। अब बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटी सी संख्या का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे कि आपको दिया गया 6, तो इसको अगर बोला है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना हमें, अभाज्य गुणनखंडों की, यानी कि 6 को हम लोग ऐसे संख्याओं में तोड़ दें कि वो संख्याएं क्या हो रही हैं, किसी और से नहीं कट रही हो, अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ दें, तोड़ के लिखें। तो कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3, ठीक है। या तो आप गुणे में 1 भी आगे लगा सकते हो, 1 तो सब में ही आएगा। तो 1 2 3, तो आपने देखा इसमें जो 2 है ये भी अभाज्य संख्या है, 3 है ये भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यही होता है किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना। अब कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, उसको भी आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हो। जैसे कि आपने इसमें से ले लिया 7, तो ठीक है, 7 ले लिया, तो 7 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 गुणे 7 लिख सकते हो। तो यही हमारा इसका अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो अब बात करते हैं कि हम ये अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा। हम यहाँ पे 2 गुणे 3 आगे जो भी संख्या है वो लिखें। तो सबसे पहले अगर हमें कोई संख्या दी गई है, जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे 32, ठीक है। अगर हमें 32 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम गुणनखंड निकालेंगे। तो जैसे कि किसी भी संख्या को सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर अगर वो 2 से नहीं कट रहा है तब हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 से नहीं हो रहा तो 5 से स्टार्ट करेंगे। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 एकम 2, कैरी इधर चला जाएगा, 2 छक्के 12, 16 दूना 32 होता है। अब फिर से 2 से देखेंगे, 2 अट्ठे 16, कट गया, 2 चक्के 8, 2 से कट गया, फिर से 2 से कट गया, फिर भी 2 से कट गया, एक बार में चला गया, ठीक है। तो आपने देखा ये जो 32 था ये हमारा इस तरीके से कट गया। अब हम इसको जो 32 है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2, कितनी बार है? 1 2 3 4 5, यानी 5 बार में है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यही होता है। अब इसको हम लोग 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 क्या है, 5 बार में है। तो यही है अभाज्य गुणनखंड। तो कुछ नहीं करना है, अब आप सारे के सारे प्रश्नों को एकदम आसानी से हल कर सकेंगे। लेकिन आपको एग्ज़ाम में लिखने का तरीका पता होना चाहिए, तो वो आप देख लीजिए कैसे करना है। तो जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन है ये वाला 140, इसके अभाज्य गुणनखंडों को गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 140 है हमारा, 140 का हम यहाँ पे करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे कि हम पता है इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे एक साइड, फिर हम लोग इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, उत्तर आएगा। जैसे 70 दूना 140 होता ही है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, एक कैरी जाएगा, 5 10 हो जाएगा, ये चला जाएगा 35 बार में। फिर से हम करेंगे, अब 2 एकम 2, इधर एक हासिल जाएगा, तो नहीं कट रहा है। हम सबसे पहले चेक कर लेंगे, 2 एकम 2, फिर ये 15 तो कटेगा ही नहीं, तो हम इसको यहीं रोक देंगे। अब हम 3 से देखेंगे, 3 एकम 3, 3 भी नहीं कट रहा है। अब हमारी उसके बाद कौन सी संख्या आती? 5। तो अब हम 5 से करेंगे, तो 5 सत्ते 35, हमको पता होता है 7 होता है, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा बच्चा 7, तो अब हम क्या करेंगे
7 हमारी एक अभाज्य संख्या होती है जो कि 7 से ही कटती है, तो 7 एकम 7। तो ये 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखेंगे? 140 को हम लोग लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए इसके बाद आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद अगर दो जो संख्या बार बार आ रही हो तो उसको पावर में लिख देते हैं। 2 की पावर कितनी? 1 2 2 बार है, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इस तरीके से किसी भी संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। और जो अभाज्य संख्या होती है उसको भी हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि वो संख्या खुद से भी कटती है और 1 से भी कट सकती है। तो 1 गुणे कोई भी संख्या उसको लिख सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा वाला है हमारा, दूसरा है 156। 156 को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, 156। ठीक है, जब आप वो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में करोगे तो एक साइड आप लाइन खींच के इसका जो ये करते हो ना, इसको भी आप लिख दोगे और साइड में आप इसका आंसर लिख दोगे। तो यही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 कट जाएगा इतना, 2 सत्ते 14, एक कैरी जो हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 बार में कट गया। फिर हम 2 3 6, 2 9 18। अब देखिए 13 हमारा 2 से नहीं कटेगा, 3 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 से कट गया। 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। अब देखिए 13 तो हमारी एक अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या है तो 1 से कटेगी तो 13 से कटेगी। तो 13 हमारी अभाज्य संख्या होती है, किसी से भी 13 नहीं कट सकता। और तो 13 एकम 13। अब 1 तक आ गया हमारा। तो हम 156 को कैसे लिख सकते हैं? 156 को हम लोग लिख सकते हैं ना, हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, या तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं गुणे 3 गुणे 13, ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमारा ये थर्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी, उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। अगर आपको थोड़ी सी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लास्ट वीडियो में देखिएगा, आपको इन दोनों क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से मैच कर लीजिएगा। तो लास्ट वीडियो में देखिएगा, आपको एक स्क्रीनशॉट मिलेगा, वहाँ से आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैच कर सकेंगे। तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बता देती हूँ करके। जैसे कि हमारा है 3 8 2 5, इसको भी हम लोग ऐसे ही सबसे पहले निकालेंगे फैक्टर। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। क्या हमारा दिया गया? 3 8 2 5। अब देखिए यहाँ पे 5 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटते हैं। अगर हम 2 एकम 2, इधर एक हासिल जाएगा, 2 अट्ठे 2 9 18 कट जाएगा। फिर 2 एकम 2, लेकिन 5 नहीं कटेगा। 3 से कटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, उसके बाद 2 कैरी इधर चला जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, फिर 1 कैरी जाएगा, तो ये 3 से कट जा रहा है। तो हम इसको 3 से काटते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इधर 2 हासिल गया तो 22 हो गया। 3 सत्ते 21, फिर 1 इधर गया कैरी, तो 3 पच्चे 15 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग काटते हैं, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 3 से कट जा रहा है, तो 3 चौके 12 हो गया। फिर 3 दूनी 6 हो गया, 1 इधर कैरी चला गया, तो 3 पच्चे 15 हो गया। ठीक है, अगर अब हम 3 से इसको काटते हैं, तो 3 एकम 3, 1 कैरी जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, लेकिन 5 बच जाएगा। तो अब हम 3 के बाद कौन सी संख्या आएगी? अभाज्य 5 ही तो आएगी। 5 से काटेंगे इसको अब, तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। ठीक है, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 2 इधर कैरी जाएगा, तो 5 2 इधर जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो 5 हम 25, 5 बार में चला जाएगा। फिर से इसको काटेंगे, तो 5 कम 5 हो जाएगा, 3 हासिल इधर जाएगा, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब ये 17 हमारा अभाज्य संख्या है, तो हमारा 17 से ही कटेगा, तो 17 एकम 17, तो ये हो जाएगा। तो अब हम ये 38 25 को हम लोग इसको अभाज्य संख्याओं में कैसे लिखेंगे? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, या तो आप इसको 3 गुणे इसकी पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 और ये 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन आपके
एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, इसमें से आपको कोई भी दे सकता है, फिर इसमें से नहीं देगा तो आपको कोई दूसरी संख्या दे देगा, लेकिन आपको करने का जो मेथड होगा पूरा सेम यही होगा। सबसे पहले आप उसके इस तरीके से फैक्टर निकालोगे, उसके बाद जो आप निकालने के बाद जो आपके गुणनखंड आएंगे उसको आप ऐसे लिख दोगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न 2 की। तो प्रश्न 2 क्या कह रहा है हमारा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएम और एलसीएम के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का एचसीएम और एलसीएम निकालेंगे। इसके लिए हमें अभाज्य गुणनफल निकालना पड़ेगा। उसके बाद एलसीएम और एचसीएम निकालने के बाद हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो दो संख्या हैं उनका जो गुणनफल है वो एलसीएम और एलसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो सबसे पहले 26 और 91, पहला क्वेश्चन हमारा है 26 और 91। तो हमें 26 और 91 दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो दोनों संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनफल निकालने का आपको पता है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कैसे निकालते हैं। 26 का हम लोग करेंगे 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6। अब उसके बाद ये 13 है, 13 एक अभाज्य संख्या होती है जो कि 13 से कटेगी, तो 13 1 कम 13। तो 26 को हम लिखेंगे कैसे, 2 गुणे 13। इसी तरह हम क्या करेंगे 91 का भी निकाल लेंगे। ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा, उसके बाद एक विषम संख्या हो जाएगी। उसके बाद हम 3 से भी नहीं कटेगा हमारा, ये संख्या हमारी 3 से अगर हम काटेंगे 3 तिरक का 9 हो जाएगा, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। तो इसके बाद हमारा आता 5 से नहीं कटेगा, तो फिर हम 7 से देखेंगे। तो 7 से अगर देखते हैं तो हम कैसे काटेंगे, 7 तिरकम 7, 2 हासिल बचेगा, तो 7 त्रिक के 21 हो जाएगा। फिर हमारा ये 13 से फिर से कट जाएगा एक बार में। तो अब हम क्या करेंगे 91 को इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 गुणे 13। अब बात करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ। जैसे कि आपको पता होगा कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दो संख्याओं में ऐसी कोई संख्या, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कॉमन, इसमें इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है 13। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 13, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 13। अब हम बात करते हैं कि एलसीएम क्या हो जाएगा। देखिए एलसीएम क्या होता है, जो हमारा एचसीएफ होता है गुणे में जितनी भी हमारी संख्याएं बची होती हैं उन सबको लिख लेते हैं और गुणा कर देते हैं। तो 13 गुणे 7, क्योंकि ये हमारा एक बार हो गया कॉमन, तो हमारा एचसीएफ आ गया 13 लिखा। उसके बाद हमारी जो संख्याएं बची थी उसको हम लोग लिख देते हैं एक बार। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 182। इसको आप करके देख लीजिएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें ये सिद्ध करना है कि इसकी जांच कीजिए। हमें ये जांचना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, दो संख्याएँ हमारी हमें पता है 26 और 91 है, यानी कि पहली संख्या, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे क्या होता है दूसरी संख्या, बराबर होता है हमारा लासा या मासा या फिर एलसीएम या एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। आप कुछ भी कर सकते हो, आप हिंदी में भी लिख सकते हो लासा या मासा, ठीक है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आपको कभी आपके एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, फिर पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने को भी आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस में करवा दूंगी। तो पहली संख्या हमारी क्या है 26 गुणे 91, ठीक है। हमें पता तो है कि ये इसके बराबर, लेकिन हम लोग को उसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। 26 गुणे 91, एलसीएम हमारा क्या है 182 आया, गुणे एचसीएफ हमारा क्या आया 13। अब इन दोनों का गुणा ही, दोनों का गुणा बराबर आएगा, सेम आएगा। तो इनको जब इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 2366। आप इसको करके देख लीजिएगा। और इसका भी आ जाएगा हमारा 2366। आपको एग्ज़ाम में जिधर से इजी पड़े, अगर आपको इधर से इजी पड़ता है तो इधर का इंटू कर दीजिए, जो भी है इधर लिख दीजिए, क्योंकि वही आएगा। लेकिन आप 2 बार करके देख सकते हैं ताकि गलत ना हो आपका, ठीक है। तो अब यही सेकंड वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह करेंगे। 510, आप इसका इस तरीके से फैक्टर निकाल लीजिएगा। तो 510 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, तो अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या आएगा 2 गुणे 3,
गुणे 5 गुणे 17। आप इसको निकाल के इसे देख लीजिएगा और आप निकाल लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो उसके बाद 92 है, इसका हमारा जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें आएगा 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 23। तो ये हमारा आया इन दोनों के ही अभाज्य गुणनखंड। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा HCF, ठीक है। HCF क्या होता है, दोनों में जो सबसे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में ही कॉमन होता है। तो हमारा क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन ये हो रहा है 2, उसके बाद सब अलग अलग संख्या है। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। LCM अब क्या होगा, LCM क्या होगा, HCF लिखेंगे। उसके बाद जितनी भी संख्याएं बची हैं 3, 5, 17, 2, 13, ये तो दोनों ही एक बार कॉमन हो चुका है। तो हमारा 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, उसके बाद आपका बचा 2, फिर ये 23 बचा। अब जब इसका आप गुणा करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 2, 3, 4, 6, 0। आप इसको करके देख लीजिएगा, यहाँ पे ये आएगा। अब यही आपको करना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, LCM HCF। तो हम आपको यही करना है। पहली संख्या हमारा है 510 गुणे दूसरी संख्या है 92। LCM आपका आया है 2, 3, 4, 6, 0 गुणे HCF आया है 2। तो देखिए आप सिंपल इधर से करिए, 2 0 आएगा, 2 छक्के 12 का 2 हासिल हो जाएगा, 2 छक्के 12 का 2 हासिल आएगा। इस पर 4 दूना 8, 1 9, 3 दूनी 6, फिर आ जाएगा आपका 2 दूना 4, यानी कि 4 6 9 2 0। यह आ गया। आप सिंपल इधर भी यही लिख दीजिए 4 6 9 2 0। ये एक तरीका होता है करने का जल्दी सवालों को। और फ्रेंड्स ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसको आप ट्राई करिएगा। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। हालांकि इसका भी स्क्रीनशॉट, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।